दोस्तों, हमारी बॉडी में फैट लॉस और मसल गेन को अक्सर सिर्फ डाइट और वर्कआउट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन असल में हमारे हार्मोन्स इस प्रोसेस के सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड प्लेयर्स होते हैं। हार्मोन्स असल में आपकी बॉडी के वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, आपके फैट स्टोरेज, आपके मसल ग्रोथ, यहाँ तक कि आपके एनर्जी लेवल और आपकी ओवरऑल फिटनेस को रेगुलेट करते हैं। अगर आपके ये सभी हार्मोन्स बैलेंस में हैं, तो आपको अपने फैट लॉस और मसल गेन गोल्स को अचीव करने में काफी ज्यादा आसानी लगने लगेगी। लेकिन अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें या कितना ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट क्यों न परफॉर्म करें, आपको आपके रिजल्ट्स उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अपनी फिटनेस जर्नी में हार्मोन्स को समझना और उन्हें ऑप्टिमाइज करना आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है और आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज को आपकी बॉडी के सेल्स में स्टोर करने में हेल्प करता है। एक कंट्रोल्ड इंसुलिन लेवल आपकी मसल रिकवरी और आपके फैट बर्निंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जब आपके इंसुलिन लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं, जो कि अक्सर रिफाइंड कार्ब्स और शुगर के कंज्यूम करने से होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी कैलोरीज को फैट की फॉर्म में स्टोर करने लगती है और आपका फैट लॉस प्रोसेस भी काफी स्लो हो जाता है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर कम करना होगा। आपको हाई प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना होगा। कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, यह आपके फैट लॉस और मसल गेन दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जब हम ज्यादा देर स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल को ज्यादा रिलीज करती है और ऐसा होना अल्टीमेटली आपके बेली फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है और साथ ही आपके मसल ब्रेकडाउन को ये ट्रिगर कर सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है और आपका फैट लॉस का प्रोसेस भी मुश्किल लगने लगता है। इस हार्मोन को कंट्रोल में रखने के लिए कई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा और क्वालिटी स्लीप बेहद ज्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेनिंग के बावजूद एडिक्वेट रेस्ट ना लेना भी आपके कॉर्टिसोल के लेवल को स्पाइक कर सकता है, जो इवेंचुअली आपकी मसल रिकवरी और प्रोग्रेस दोनों को अफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल के लिए भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। यह आपकी मसल ग्रोथ और फैट बर्निंग दोनों में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल का मतलब है एक बेटर मसल मास, आपका हायर मेटाबॉलिज्म और आपकी एनहांस्ड स्ट्रेंथ, जबकि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से मसल लॉस हो सकता है, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो सकती है और ज्यादातर केसेस में फैट गेन होना भी शुरू हो सकता है। आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेसेस, ये सभी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और सीड्स, इनका कंजम्पशन भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक क्वालिटी स्लीप, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जनरली रात के टाइम ही हमारी बॉडी में रिलीज होता है। आपका ग्रोथ हार्मोन भी एक की हार्मोन है जो कि आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में मदद करता है। ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपकी बॉडी में फैट सेल्स को एक एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज करने में भी हेल्प करता है। एक ग्रोथ हार्मोन का नेचुरल प्रोडक्शन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और डीप स्लीप, इन दोनों इवेंट्स के दौरान ज्यादा होता है। इसलिए HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सभी तरीके ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। एक फास्टिंग पीरियड के दौरान इंसुलिन लेवल नेचुरली ही लो होते हैं, जो कि आप में ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड फूड, ये दोनों ही आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इनका कंजम्पशन एक लिमिट में करना जरूरी है। एस्ट्रोजन जो मेनली एक फीमेल हार्मोन है, ये उनके फैट के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके मसल गेन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बैलेंस्ड एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में हेल्दी फैट स्टोरेज और एक ऑप्टिमल मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन लेवल एक्सेसिव हो जाए तो उनके फैट का स्टोरेज उनके हिप्स और उनके थाइस के एरिया के अराउंड ज्यादा बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लो एस्ट्रोजन लेवल से हमारी बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है और हमारा मसल मास भी
लॉस होने लगता है। एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक हाई फाइबर डाइट लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और पैकेज्ड फूड से बचना जरूरी है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन के चैनल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन्स जैसे T3 और T4 ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन लो हो जाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर वेट गेन, एक क्रॉनिक फटीग और लो एनर्जी ये कॉमन सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में फैट लॉस करना एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। थायराइड फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको आयोडीन रिच फूड्स जैसे कि एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और आयोडाइज सॉल्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। सिलेनियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी आपकी थायराइड के लिए काफी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। हंगर हार्मोन जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन भी आपके फैट लॉस और मसल गेन दोनों में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जहां लेप्टिन एक फुलनेस हार्मोन है जो कि आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, वहीं ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है जो क्रेविंग और ओवर ईटिंग को ट्रिगर करता है। अगर आपके लेप्टिन लेवल लो हो जाएं, तो कांस्टेंट हंगर और बिंज ईटिंग के पैटर्न डेवलप हो सकते हैं, जो कि आपके फैट लॉस के लिए एक मेजर बैरियर है। आपकी बॉडी में ग्रेलिन लेवल एक पुअर स्लीप और हाई स्ट्रेस दोनों से बढ़ सकते हैं। इसको कंट्रोल में रखने के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेना, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना और एक प्रॉपर स्लीप लेना 100% जरूरी है। ये सभी हार्मोन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इंसुलिन अनकंट्रोल्ड है तो कोर्टिसोल हाई हो सकता है, वहीं अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट लॉस और मसल गेन गोल दोनों नेचुरली डिले हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ कैलोरीज काउंट करना या मैक्रोस को ही ट्रैक करना काफी नहीं है। आपको अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस में बनाए रखना होगा। स्मार्ट ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्वालिटी रिकवरी, साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप, ये सभी मिलकर एक बैलेंस्ड हार्मोनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिससे कि फैट लॉस फास्ट होता है, मसल गेन स्मूथ होता है और आपके फिटनेस के रिजल्ट्स भी सस्टेनेबल बने रहते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने हार्मोन्स के लिए कभी भी कर सकते हैं। हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक लेना, फूड का माइंडफुल ईटिंग करना और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक के साथ 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना, ये सभी चीजें आपके हार्मोन्स को नेचुरली ही ऑप्टिमाइज करेंगी। जब आप अपनी फिटनेस जर्नी को सिर्फ वेट लॉस या कैलोरी बर्निंग तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी हार्मोनल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देंगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फैट लॉस और मसल गेन का प्लान बनाएंगे, तो सिर्फ जिम के घंटे और डाइट चार्ट पर फोकस ना करके आप अपने हार्मोन्स के सिग्नल को भी समझेंगे, उन्हें बैलेंस में लाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल में साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स को शामिल करेंगे। तभी आप अपनी फिटनेस जर्नी को एफर्टलेस, एफिशिएंट और ट्रूली रिवॉर्डिंग बना सकते हैं।